हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी सेमेस्टर 5 के बच्चे हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन से रिलेटेड सारे वीडियो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सिलेबस सेम रहने वाला है। तो सेमेस्टर 5 का यह लेक्चर नंबर बच्चे कितना है? तो हमें लगता है कि लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? तो रिंग थ्योरी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिंग थ्योरी। क्या चीज? रिंग थ्योरी। देखिए, सेमेस्टर 5 में दो पेपर आपको पढ़ना है, MJC 08 एंड MJC 09। तो MJC 08 में जो सबसे पहला आपका ग्रुप है, ग्रुप 1 यानी यूनिट 1 कह सकते हो आप, यूनिट 1, उसमें पढ़ना है रिंग थ्योरी और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 6 है। तो जो बच्चे भी पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे 1 2 3 4 5 वह जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 11 12 या 10th का मैथ तो है नहीं कि कहीं से भी समझना चाहे तो आप समझ सकते हो। यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब होता है और यह सब चीज के लिए पीछे वाला नोट होना बहुत जरूरी है। कम से कम कॉपी में नोट होना बहुत जरूरी है। अगर पिछला लेक्चर का अगर वीडियो नोट नहीं है तो पहले आप नोट कीजिए उसको, तब जाकर पढ़िएगा। ठीक है, आ जाइए। आपके लिए हम दिल भेज दे रहे हैं क्योंकि दिल की बहुत जरूरत है आप लोगों को। जीवन में कभी दिल टूटे तो आप यहां से दिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए। यहां पर हम लोग का आज का टॉपिक है बच्चे लोग इंटीग्रल डोमेन। क्या चीज? इंटीग्रल डोमेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह सब बच्चे जो आप लोग जब पढ़ते हैं यह सब चीज, क्योंकि आप लोगों का आदत है छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ने का, और यह सब टॉपिक जब आ जाता है तो यहाँ पर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, आपको सभी चीज सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल डोमेन। क्या होता है इंटीग्रल डोमेन? तो देखिए, लिखा है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। बोला कि वैसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो बोला कि सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या चाहिए? पहले बोलिए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। और उस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, यानी नो डिवाइजर ऑफ जीरो, यानी जीरो डिवाइजर नहीं हो, तब उस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का नाम हो जाता है इंटीग्रल डोमेन। बताइए, अगर आज के बाद कोई पूछता है आपसे कि बताइए कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो बोलेंगे कि अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, क्या हो? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, और उसका जीरो डिवाइजर नहीं हो, नो जीरो डिवाइजर या नो डिवाइजर ऑफ जीरो बोल सकते हैं। अगर जीरो डिवाइजर नहीं हो, पिछले वीडियो में हम लोग जीरो डिवाइजर के बारे में पढ़े थे। क्या होता है जीरो डिवाइजर भाई? क्या होता है? तो बोला कि दो नंबर ले लीजिए ए और बी, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो, ना ए जीरो हो ना बी जीरो हो, लेकिन बट दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए? जीरो। तो हम लोग बोलते हैं कि जीरो डिवाइजर हो गया। क्या हो गया? जीरो डिवाइजर। ठीक। तो बोला कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, पहले से क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और तब जीरो डिवाइजर अगर ना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को नाम हो जाता है इंटीग्रल डोमेन। अगर मान लीजिए कि पहले से ही कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग विथ यूनिटी नहीं है, सिर्फ क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है, तो क्या वह इंटीग्रल डोमेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हम इसीलिए आपको पिछले वीडियो देखने के लिए बोले हैं, क्योंकि यह सब चीज अगर आप पहले से अगर नहीं पता होगा और अभी देखिएगा इस वीडियो को तो अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो क्या होना चाहिए इंटीग्रल डोमेन होने के लिए? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। सबसे पहला काम, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। तब अगर जीरो डिवाइजर न हो, हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, तब जीरो डिवाइजर अगर न हो तो इस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं।
अगर मान लीजिए कि पहले से ही कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ना हो, सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग हो, तो क्या वह इंटीग्रल डोमेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं हुआ, केवल कम्यूटेटिव रिंग है, तो हमको चेक भी नहीं करना कि जीरो डिवाइजर है कि नहीं है, क्योंकि पहले कंडीशन फेल मार जाएगा तो हम लोग आगे क्या चेक करें? कुछ नहीं चेक करेंगे। इसीलिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अगर हो तब चेक करेंगे कि जीरो डिवाइजर नहीं हो, तब कहते हैं कि वह इंटीग्रल डोमेन हो गया। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल देखिए, लिखा था सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहां पर द सेट ऑफ इंटीजर जो है वह क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीजर का जो सेट होता है वह क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपको यह चीज एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, क्या कि इंटीजर का जो सेट होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, और उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? जेड से। निगेटिव भी नंबर होता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी, सब नंबर मिलाकर क्या होता है? इंटीजर होता है। तो सेट जो हो, इंटीजर का जो सेट होता है वह क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब इसको प्रूफ करना है कि इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। आप खुद बताइए, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्या दिखाना होगा? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग तो बच्चे हैं नहीं, अब बड़े हो गए। क्या दिखाना होगा? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना होगा, और तब दिखाएंगे कि जीरो डिवाइजर नहीं है, तब उसका नाम क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन। तो देखिए, सबसे पहले यहां देखिए, यहां पर जो यह लिखा हुआ है, आपको यह लाइन लिखना नहीं है। तो ये लिखा क्यों है? यह आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। देखिए क्या लिखा, एट फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर जेड इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। पीछे जो कॉपी जब आप पलटिएगा तो यह क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा कि सेट ऑफ इंटीजर जेड इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यह क्वेश्चन आपको पीछे बना हुआ होगा नहीं, जिसमें एडिशन के केस में कुछ कंडीशन अप्लाई किए थे, मल्टीप्लीकेशन के केस में फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वह सब दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इतना चीज जो है ये लिखना नहीं है, यह लिख कर आपको बताया गया है कि आपको करना क्या है। मतलब यह लाइन आपको लिखना नहीं है। तो इसके जगह पर क्या लिखना है? पीछे पेज उलटिएगा, पेज उलटने के बाद आपको लिखा हुआ होगा यह क्वेश्चन, सेट ऑफ इंटीजर जेड इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन लिखा होगा, उसका जितना भी सॉल्यूशन है सारा सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा यह लिखने के बाद इसके जगह पर। ठीक है, 2-3 पेज का होगा, लिख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं लिखे होंगे पहले आप पिछला वीडियो देखिए, तब इसमें आइएगा। ठीक है, जब लिख लीजिएगा वह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी में होगा। इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन आप लिख लेंगे, उसके बाद आप यहां से लिखिएगा कॉपी में, ऑल्सो वी सी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट जीरो। अब यहां के बाद क्या लिखा कि अगर कोई भी दो गो इंटीजर ले लीजिए, कोई दो इंटीजर जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, न ए जीरो हो और न बी जीरो, न ए जीरो हो न बी जीरो हो, तब क्या ए क्रॉस बी जीरो होगा? तो वो भी नहीं होगा। कोई भी दो नंबर लीजिएगा ए और बी और उसको क्रॉस कीजिएगा, दो नंबर लीजिए और दोनों नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो हेंस जेड हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, नो डिवाइजर ऑफ जीरो, देयरफॉर जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तब क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। देखिए ए नॉट जीरो बी नॉट जीरो, अगर ए बी अगर जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं जीरो डिवाइजर। क्या बोलते हैं? जीरो डिवाइजर। क्या बोलते हैं? जीरो डिवाइजर। लेकिन यहां पर क्या है? नो डिवाइजर ऑफ जीरो, मतलब जीरो डिवाइजर नहीं हो। इसका मतलब ए जीरो नहीं हो, बी जीरो नहीं है, तो ए बी भी जीरो न हो। तो वही बात है कि अगर इंटीजर में कोई दो इंटीजर लीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या वो जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो देखिए मोटा मोटी अब एक बार हम और समझा देते हैं कि आपको करना क्या है। आपको यह एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर जेड इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यह चीज पीछे कॉपी में उलटिएगा, वो लिखा हुआ होगा, 1.5-2 पेज का क्वेश्चन है, आंसर है उसका, लिख लीजिएगा
लिखने ई मत लिख लीजिएगा, यह लाइन मत लिख लीजिएगा, यह लाइन लिखकर आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। उसके बाद नीचे ऑल्सो से यह 2 लाइन नीचे लिख लीजिएगा, बस आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लिख लीजिए 7903354807। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं 7903354807। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कहा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग, कहता है रिंग का एग्जाम्पल बताइए विच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कहा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जो रिंग तो हो लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं हो। कहा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो रिंग तो हो लेकिन इंटीग्रल डोमेन ना हो। तो देखिए क्या करना है, आप लिखे लेट ए ई बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर, आपको यह लिख लेना है। ठीक है, ई को क्या मानेंगे, सेट ऑफ इवन इंटीजर, और यह भी जो है पीछे आपको कॉपी में बना होगा। तो यह लाइन आपको लिखना नहीं है, यह लाइन इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। क्या करना है, एट फर्स्ट सबसे पहले वी शैल प्रूव दैट ई इज ए रिंग, ई क्या है, रिंग है, अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा यह क्वेश्चन आपके कॉपी में पीछे होगा, तो यह लाइन जो है आपको लिखना नहीं है, यह लिख करके बता रहा है कि आपको करना क्या है। तो ई यह क्वेश्चन पीछे लिखल होगा, ई इज ए रिंग, ई क्या है, रिंग है, अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आप वहां पर नोट कर लीजिएगा, या ऐसा लिखा होगा, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा तो लिखा होगा ई इज ए रिंग विदाउट यूनिटी, विदाउट यूनिटी, ऐसा वाला होगा, इज ए रिंग विदाउट यूनिटी, ये लिखा हुआ होगा कॉपी में, निश्चित रूप से लिखा हुआ होगा। तो वह चीज पूरा आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद लास्ट में ये लाइन लिख लीजिएगा, बट ई डज नॉट फॉर्म ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्योंकि रिंग जो है ई रिंग होगा लेकिन यूनिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह इवन नंबर है और इवन नंबर में 1 नहीं होता है। तो 1 नहीं होता है तो क्या 1 होगा, नहीं होगा। तो 1 नहीं है तो कम्यूटेटिव रिंग होगा लेकिन यूनिटी नहीं है, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ई डज नॉट फॉर्म, ई डज नॉट फॉर्म ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, या ई जो होगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं हुआ। और बताइए इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या कंडीशन है, इंटीग्रल डोमेन होने का कंडीशन क्या है कि वह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यह कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होबे नहीं किया, सीधे कम्यूटेटिव रिंग हुआ। तो जब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हुआ ही नहीं तो आगे हम क्या चेक करें, नहीं चेक करेंगे, यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो देखिए यहां पर करना क्या है, कहा गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग, कोई ऐसा रिंग का एग्जांपल बताइए व्हिच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो सबसे पहले आप उसके नीचे लिखिएगा लेट ई बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर, लिख लीजिएगा। इसके बाद यह लाइन मत लिखिएगा, यह लिख के आपको बताया गया कि करना क्या है, क्या करना है। तो पीछे क्वेश्चन होगा कॉपी में, ई इज ए रिंग विदाउट यूनिटी, पूरा लिख लीजिएगा। पूरा लिखने के बाद लास्ट में लिख लीजिएगा ई डज नॉट फॉर्म ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बिकॉज द यूनिटी एलिमेंट 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन ई, इवन नंबर का सेट है तो 1 तो होगा नहीं, इसलिए कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा लेकिन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं होगा। और जब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ये नहीं हुआ तो क्या यह इंटीग्रल डोमेन होगा, बिल्कुल नहीं। देयरफॉर ई इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, बस यह चीज कर लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन यह है, यह लाइन लिखना है, यह लाइन आपको नहीं लिखना है, बस आपको बता रहा है कि आपको करना क्या है। पीछे जो क्वेश्चन होगा यह इज ए रिंग विदाउट यूनिटी, पूरा नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन। उसके बाद यह बट से पूरा लिख लीजिएगा लाइन यहां तक, यह हो गया इसका सॉल्यूशन। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। हम आपको पूछा कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले, तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। आज जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, नो जीरो डिवाइजर होना चाहिए, जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो डिवाइजर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे आइए, आगे आइए। क्या है, कहा गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कहा कि कोई एग्जांपल बताइए जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है लेकिन फिर भी व्हिच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, लेकिन वह इंटीग्रल डोमेन नहीं है। समझिएगा,
कहा कि वैसा क्वेश्चन बताइए, वैसा एग्जाम्पल बताइए जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कम्यूटेटिव रिंग विथ है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं। तो देखो क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे सेट Z/6, पीछे होगा लिखल, पीछे लिखा हुआ होगा, कल ही के वीडियो में बताए थे Z/6 वाला, ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मोडुलो 6 इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी पूरा लिख लीजिएगा पूरे। ऑल्सो वी शो दैट Z/6 है डिवाइजर ऑफ 0। देखिए करना क्या है, जो कल हम लोग यह लाइन तो आपको पहले लिखना नहीं है, यह तो आपको बताया है कि आपको करना क्या है। जो कल क्वेश्चन लिखा है ना Z/6 वाला, पूरे नोट कर लीजिएगा, पूरा नोट करने के बाद लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर Z/6 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, बस हो गया, इतना चीज कर लीजिएगा, हो गया। क्योंकि उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है, नहीं उसमें डिवाइजर ऑफ 0 है लेकिन नो जीरो डिवाइजर होना चाहिए। इसीलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाला पूरा नोट कर लीजिएगा और लास्ट में यह लिख लीजिएगा देयरफॉर Z/6 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। बोलिए लिख लीजिएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल लिख लीजिएगा। आइए आगे, आगे आपका टॉपिक है फील्ड। क्या है बहादुर बच्चे? फील्ड। ध्यान से समझिएगा फील्ड क्या होता है। कहता लेट एफ बी एन एम्प्टी सेट, कोई एफ जो है एम्प्टी सेट, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी एफ क्या है? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है कि एफ में कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, एफ मतलब खाली नहीं होगा, एफ में कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा। और उसके बाद दो ऑपरेशन लग रहा है, एक तो प्लस का और दूसरा मल्टीप्लाई का। तब यह जो सिस्टम बना एफ प्लस और इनटू को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। देखिए यहां पर एक सेट ले लीजिए, नॉन एम्प्टी सेट एफ, एम्प्टी मतलब होता है खाली, और नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं, मतलब एफ में कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए, एफ खाली नहीं है। उसके बाद दो ऑपरेशन लगे, एक प्लस का और एक इनटू का, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो यह एक सिस्टम बना। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? फील्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। ये पूरा सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड। लेकिन कब? जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे तब, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे तब। कौन कौन कंडीशन? तो एडिशन के केस में क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लीकेशन में फिर वही पांचों, और एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब इतना कंडीशन अगर हम लोग दिखा देते हैं तो बोलते हैं कि क्या हो गया? एफ प्लस और इनटू क्या हो गया? फील्ड हो गया। क्या हो गया? फील्ड। तो वही चीज लिखा हुआ है, आप देख लेना। एडिशन के केस में देखिए क्या करना पड़ेगा? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है कि कोई दो एलिमेंट उठा लीजिए, कहां से? एफ से। ए और बी कहां से उठा लिया? एफ से। एफ कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से दो एलिमेंट उठा लिए, कौन कौन? ए और बी। और जब इसको हम लोग प्लस करते हैं ए प्लस बी, तो ए भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? एफ का। तब बोलते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। यहां पर लिख लेंगे, भी लिख के काट देते हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। क्लोजर लॉ क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट आप एफ से लीजिए और उस दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने के बाद भी जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? एफ का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव देखिए, इसमें आप तीन एलिमेंट ले लीजिए, ए बी और सी, किसका है? एफ से। ठीक है, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी लिखिए, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी लिखिए। ठीक, यहां पर एसोसिएटिव में क्या है कि बी और सी को पहले प्लस, यहां ए और बी को पहले प्लस। अगर इतना अगर हो गया यहां पर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, तो हम लोग बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। हालांकि यह सब चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं रिंग में। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं जीरो एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं या क्या बोलते हैं? जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो जीरो एलिमेंट क्या होता है कि ए में क्या जोड़ दे, ए में क्या प्लस कर दे, या क्या में मतलब कौन से नंबर में ए प्लस कर दे कि ए ही रह जाए। देखिए ए में क्या प्लस करे या क्या में ए प्लस करे कि ए ही रह जाए, तो आप बोलिएगा कि ए में जीरो प्लस कीजिए या जीरो में ए कीजिए, ए ही आएगा। तो यहां पर ए जीरो जो हो गया वह क्या हो गया?
आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी जीरो एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है देखिए, ए में क्या ऐड करें या क्या में ए ऐड करें कि जीरो हो जाए, तो आपका जवाब होगा बहादुर बच्चे कि ए में माइनस ए ऐड कर दीजिए या माइनस ए में ए कट के जीरो हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? इनवर्स एलिमेंट हो गया। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? दो नंबर ले लीजिए ए और बी, किसका है? एफ का। तब ए में बी ऐड कीजिए या बी में ए ऐड कीजिए, अगर यह दोनों सेम है तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। बताइए, फील्ड के कंडीशन में 5 कंडीशन आपको यह चीज अगर दिखा दिए तो आपका एडिशन वाला काम खत्म हो गया। जब आप आगे बढ़ेंगे बच्चे तो आता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आता है क्लोजर लॉ। बस क्लोजर लॉ में यहां पर 2 एलिमेंट लिए तो प्लस करने में भी एफ में, और यहां पर जहां जहां प्लस है ना यहां पर क्लोजर में इंटू कर लीजिए, एसोसिएटिव में भी इंटू कर लीजिए। जैसे यहां पर 2 एलिमेंट ले लीजिए ए और बी, कहां का? एफ का। अगर दोनों को इंटू करने पर जो एलिमेंट है वो भी अगर एफ का एलिमेंट हो तो बोलते हैं क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ में देखिए, इसमें 3 एलिमेंट लीजिए ए बी सी, किसका? एफ का। तब ए इंटू बी सी या ए बी इंटू सी अगर यह बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए यहाँ पर ए बी सी इधर भी ए बी सी इधर है, लेकिन इसमें बी सी में ब्रैकेट है, इसमें ए बी में ब्रैकेट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले वाला में ए बी में ब्रैकेट कर सकते हैं, बाद वाला में बी सी से में है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। 1 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। 0 का आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन केस में, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है। तो 1 में आप 1 से इंटू कीजिए या 1 में ए से, ए ही रह जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। तो 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 1 होना चाहिए एफ में। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स में क्या है कि कोई 2 नंबर ले लीजिए ए, और कोई ऐसा नंबर लीजिए कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? वैल्यू 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1। तो यहां पर मान लेते हैं कि ए में ए इनवर्स या ए इनवर्स में ए, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? ए 1। क्या होना चाहिए? 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। इस तरह से ए कोई एलिमेंट और कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो उसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए? 1। जैसे 2 रहता है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 आ जाएगा। 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 3 रहता तो 1/3 से। तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ना। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो यह हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो 5 कंडीशन एडिशन में भी हो गया, 5 कंडीशन मल्टीप्लीकेशन में भी। अब आइए लास्ट में एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? तो यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, a प्लस बी इंटू सी निकालेंगे या c इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू सी निकालिएगा तो a से c में इंटू कीजिए तो ए सी प्लस बी सी। यहां पर क्या हो जाएगा? सी ए प्लस सी बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। अगर यह सब चीज अगर हम लोग दिखा दे तो यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? एफ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देयरफॉर एफ प्लस इंटू, इसको क्या बोलिएगा? इज कॉल्ड ए फील्ड। क्या बोलेंगे? फील्ड। आ रहा बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो फील्ड होने के लिए ध्यान दीजिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा। यहां पर देखिए फील्ड होने के लिए एडिशन के केस में यह 5 कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन के केस में यह 5 कंडीशन, और एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी टोटल कितना कंडीशन बच्चे? तो एडिशन में 5, मल्टीप्लीकेशन में 5, 10 कंडीशन और एक 11 कंडीशन दिखा दीजिए, आपका यह काम हो जाएगा फील्ड का।
अब देखिए एग्जाम में लिखना यह सब चीज बहुत आसान हो जाता है, कब? जब आपको यह पॉइंट याद हो। अगर यह पॉइंट अगर याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। इसलिए पॉइंट याद आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा कि कौन कौन पॉइंट है। जैसे पहला है क्लोजर लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। 5 को एडिशन में एकदम सेम चीज, पांचों क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोले याद हो जाएगा? याद होगा कि ना? बिल्कुल याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और इस पर फील्ड से रिलेटेड हम लोग कल के वीडियो में क्या देखेंगे? तो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो भी पढ़ाया जाता है अच्छे से आप नोट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तभी तो मन करेगा वीडियो बनाने का। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको लगेगा कि बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फायदा पहुंच नहीं रहा है। इसीलिए पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। तो रहने देते हैं बच्चे लोग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।